सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। कैप्टन सरकार दा पटारा अज खुलेगा। चोण पटारे दे विचों पंजाब दे लोकां दे लई की निकलेगा, इस ते सब दी नजर बनी हुई है। ते न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दी वड्डी कवरेज भी जारी रहेगी। ते अज कैप्टन सरकार दा चोण पटारा खुलेगा। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल सरकार दा बजट पेश करनगे। आखिरी बजट है क्योंकि सरकार दा जो 5 साल का समा है उसका यह आखिरी बजट है। 2022 दे विच दोबारा चोणां होणगियां। फतवा किस नूं मिलदा है, कौन अगली बार बजट पेश करेगा, यह जनता तय करेगी। इसलिए आखिरी बजट दे विच चोण साल की झलक दिख सकती है। हर वर्ग नूं लुभाउण दी कोशिश होवेगी, हर वर्ग तक पहुंचण दी कोशिश कैप्टन सरकार दी रहेगी। खास तौर ते किसानां ते खेत मजदूरां दे उपर मेहरबान हो सकती है सरकार। किसानां ते खेत मजदूरां नूं वड्डी सौगात मिल सकती है। कर्ज माफी दे लई 2000 करोड़ का जो बजट रखा जा सकता है। इस तो इलावा पेट्रोल डीजल दी कीमतां ते वैट घटाया जा सकता है क्योंकि मुद्दा लगातार गरमाया होया है। इसे मुद्दे नूं लैके विरोधियों दे वल्लों भी सदन दे बाहर तो लैके सदन दे अंदर तक सरकार नूं घेरिया जा रहा है। अकाली दल दे वल्लों गड्डियां ते चढ़ के भी प्रदर्शन किया गया। इस तो इलावा आम आदमी पार्टी साइकिलों ते गई। यानी कि वध रहे पेट्रोल डीजल दी कीमतां सरकार उस दे विच की कर रही है, सरकार अपने पद्धर ते की अपना वैट घटा रही है, ये सवाल सी। तां हुण हो सकता है कि अज सरकार अपना टैक्स कुछ घटा देवे, वैट घटा देवे। इस तो इलावा महिलावां दे लई कोई वड्डा ऐलान होने की उम्मीद है क्योंकि एक पासे अज महिला दिवस भी है तो दूजे पासे की सरकार जो रसोई दे बजट नूं देखदियां या महिलावां दे होर कामकाज नूं देखदियां कोई महिलावां दे लई वड्डा ऐलान कर सकदी है क्योंकि सिलेंडर दी कीमतां भी पिछले दिनां च वधियां, पेट्रोल डीजल दी भी कीमतां वधदियां ने तां घर दा बजट हिलदा है। तां अजिहे दे विच कुल मिला के नज़रां सब दी इसे ते ने कि अज किस तरह का बजट पेश होवेगा। वित्त मंत्री दा पटारा जदों खुलेगा तो उस दे विचों की निकलेगा पंजाब दे जनता दे लई, पंजाब दे किसानां दे लई, नौजवानां दे लई, मजदूरां दे लई, महिलावां दे लई, बुजुर्गां दे लई। क्योंकि जो पेंशन की गल चल रही सी, पेंशन स्कीम की गल चल रही सी कि वधाई जा सकती है। इस तो इलावा हर वर्ग नूं लुभाउण दी कोशिश होवेगी क्योंकि आखिरी बजट है सरकार दा, कैप्टन सरकार दा। दोबारा सत्ता दे विच आउण दे लई अजिहा की कीता जावे कि लोग सरकार दे हक दे विच फतवा देण, ये मौका भी है सरकार दे कोल। तो इसलिए ये बजट जो है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तो सीधा रुख करते हैं रोहित बंसल साडे सहयोगी जुड़े हुए ने चंडीगढ़ तो रोहित, हालांकि कैप्टन सरकार दे वल्लों इस तो पहला भी बजट पेश किए गए ने पर यह बजट इसलिए अहम हो जाता है, बार बार असीं कह रहे हैं क्योंकि आखिरी बजट है। तो यानी कि अगली बार जित किसदी हुंदी है, ये बहुत बड़ा बजट इस दे विच रोल निभा सकता है। फिलहाल की कुछ जानकारी है, की कुछ लगता है खास हो सकता है? जी बिल्कुल अमृत, कुछ लाइना सी पिरोना एक ही तस्वीर में अगर है मुश्किल तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा, दिखा दूंगा जहां को मेरी आंखों ने जो देखा है, तुझे भी सूत ते ऐना हैरान करके छोड़ूंगा। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ और 20 जून 2017 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਸਨ। और ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। और मनप्रीत बादल का पहला बजट सी जिस समय मनप्रीत बादल ने दावा किया सी, पर अज मनप्रीत बादल का आखिरी बजट है कि जिस हैरान करन दी गल मनप्रीत बादल ने 20 जून 2017 नूं पंजाब विधान सभा दे विच कीती सी, वो हैरानी अज इस बजट विच नज़र आएगी या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा क्योंकि एक पासे करोना का समा लंघ के गया और दूजे पासे कहा जाता कि पंजाब के उत्ते आर्थिक संकट बहुत बड़ा है। सो इस आर्थिक संकट दे विच मनप्रीत बादल पंजाब का बजट किस तरह का पेश कर पाउंदे ने, ये देखना बेहद अहम है क्योंकि जेकर चोण वादियां की गल करी जाए तो 2017 दे विच कांग्रेस वालों वड्डे वड्डे चोण वादे किए गए सन। खास करके 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता जिहड़ा हाले तक शायद किसी नौजवान नूं नहीं दिता गया। बुढ़ापा पेंशनां दे विच वाधे की गल की गई सी, बुढ़ापा पेंशन दे विच कहा जा रहा है कि वाधा किया जाऊगा, उस दे विच भी जिहड़ी राशि है वो वधाई जाएगी। पर 20 जून 2017 तो बाद वो राशि हाले तक नहीं वधी। हालांकि 20 जून 2017 दे विच 500 तो वधा के 750 कर दी गई सी। उस तो बाद शगन स्कीम दे विच वड्डे
वादे किए गए सन कि 51,000 तक शगन स्कीम का जिहड़ा पैसा है वो वधाया जाएगा, पर 20 जून 2017 तो बाद जिहड़े ये पूरे पैसे ने वो 15,000 तो वधा के 21,000 जरूर कर दिते गए, पर हाले तक 51,000 तक ये शगन स्कीम की योजना उस तो बाद नहीं जा सकी। खेतीबाड़ी की मैं गल करा, खेतीबाड़ी सैक्टर नूं लैके वड्डे ऐलान हो सकते हैं। खेतीबाड़ी पॉलिसी लियाउण दी गल कीती गई सी और कहा गया सी कि 2 महीनों के अंदर अंदर खेतीबाड़ी पॉलिसी लिआंदी जाएगी, पर की ये तमाम वादे कांग्रेस सरकार वालों अपने इस आखिरी बजट विच पास किए जाणगे या नहीं किए जाणगे, कि लोकां नूं इस बजट दे विच ओ लाभ नज़र आउणगे जिस दे करके 2017 दे विच कांग्रेस दी सरकार नूं वोटां पाईआं सन। ये देखना बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि एक पासे आर्थिक संकट है, दूजे पासे जिम्मेवारियां वड्डियां ने, दूजे पासे एक इलैक्शन दा साल है 2022 दे विच जिहड़ियां इलैक्शन होनी है उन्होंने ने तय करना कि अगला बजट किहड़ी सरकार फड़ेगी या किहड़ा व्यक्ति फड़ेगा, ये 2022 दे इलैक्शन तय करनगे। ये आखिरी बजट है और आखिरी बजट दे विच अक्सर वड्डे ऐलान किए जाते हैं, अक्सर अजिहे कुछ वादे किए जाते हैं जिहड़े लोकां दे मनां ते आ जाण और लोग उसे सरकार नूं चुन के दोबारा विधान सभा दे विच भेजण। और जेकर वादियां दी लिस्ट करी जावे तां 2017 दे वादियां दे मुताबिक कैप्टन सरकार दा जो दावा है कि असीं 84.6% जिहड़ा पिछले दिनां च उन्होंने अपनी स्पीच दे विच बोलिया कि असीं 84.6% चोण वादे पूरे कर चुके हैं। तो जिहड़े बाकी 14% है या 16% के करीब असीं मान के चलीए जे कैप्टन सरकार के दाव्यां दे चलीए, तो की वो 16% वादे ने जिहड़े वो कदों तक पूरे किए जाणगे, कदों तक नौजवानों नूं बेरोजगारी भत्ता दिता जा सकता है, कि इन्हां बजट दे विच पेंशन दे विच वाधा किया जा सकता है। ये देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि कोविड का समा लंघ के गया और कोविड के समय दे विच जिहड़ी एक मुश्किल सी, जिस तरह राज सरकार के जिहड़े टैक्स है उन्होंने विच वड्डी कमी आई है इन्हां कोविड के कारण, तां की इन्हां टैक्स की कमी के कारण या जिस तरह जिहड़े नुकसान होए नेगे उस दे विच किद्दां दे वादे आ रहे हैं, खास करके इंडस्ट्री नाल जिद्दां दे वादे किए गए सन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नाल जिद्दां दे वादे किए गए सन, नौजवानों नाल जिहड़े वादे किए गए सन, शेड्यूल कास्ट दे नाल जिहड़े वादे किए गए सन, जां असीं गल करिए कि विद्यार्थियों के नाल नौजवानों के नाल जिहड़े वादे किए गए सन, की सरकार इस बजट के जरिए उस वादियां ते पूरा उतरदी है या नहीं, ये देखना बेहद अहम रहेगा। अज करीब 11:15 बजे मनप्रीत बादल वालों जिहड़ा अपने आखिरी बजट का पिटारा है वो खोलिया जाएगा और उस तो बाद जिहड़े 2017 के चोण वादियां तो लैके अज दे चोण वादे तक जिहड़े उस बजट दे विच हो सकते हैं। सो देखना बेहद अहम रहेगा कि जिस सूरत आयना नूं हैरान करन दी गल मनप्रीत बादल ने 20 जून 2017 नूं अपने पेज नंबर 3 दे उत्ते कीती सी, कि उस दे उत्ते मनप्रीत बादल खरा उतरदे या नहीं। जी अमृत। बिल्कुल रोहित, सरकार दे लिए एक चंगा बजट पेश करना जरूरी भी हो जाता है, मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। हुण अगे बजट होर नहीं है सरकार दे कोल, आखिरी बजट है, इसलिए जो कुछ भी करना है, जो भी दमखम लगाना है वो इसे वार लगाना पवेगा जेकर जनता नूं लुभाउणा है, जेकर दोबारा वोटां हासिल करनियां ने। तो फिलहाल किन्नियां क लोकां दी उम्मीदां ते बजट खरा उतरदा है नजर बनी हुई है। शुक्रिया रोहित फिलहाल इस तमाम जानकारी दे लई। तां अज बजट दे विचों की निकलदा है, मनप्रीत बादल दे पिटारे विचों की निकलदा है, साल 2020-21 का जो बजट है उस दे विच की कुछ हुंदा है ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2019-20 ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਸੀ, 2020-21 ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ 2021-22 ਦਾ ਜੋ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ असर बहुत ज्यादा पिया है। तो हुण इस सब के बावजूद अज किन्ना क लोकां नूं प्रभावित कर पाउंदा है बजट, इस नजर लगातार बनी है। जी मेरी सब तो पहली आस था इस बजट च पंजाब दे किसानां लई है। जिवें आपां सारे जानदे कि पंजाब एक अग्रेरियन स्टेट है, ते जो किसान ने वो पंजाब दी रीढ़ दी हड्डी हन, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਰਗੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਵੀ ਉਧਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो मैनू लगता है कि बजट में हमेशा ही आसां होंदियां ने और हर खेतर नूं होंदियां ने, एग्रीकल्चर सैक्टर नूं भी होणगियां, किसानां नूं भी होणगियां। किसानी दे जिहड़े एक तां एग्रीकल्चर मैक्रो लैवल ते जिहड़े मुद्दे ने वो पानी दा लैवल जिहड़ा बड़े नीचे जा रहा है और उहदे वास्ते जिहड़ा फसलां दा जिहड़ी डाइवर्सिफिकेशन है
ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਟੂ 5 ਏਕੜਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਨੀਅਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਜੂਸ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਾਦਕ ਅਨਿਮਲ ਰॉय ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ੌਰਯ ਬਸੀਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ। आओ देखते हैं उसे दी एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट, आपका साथी और इस अनोखे सफर में आपका सूत्रधार। आइए मिलते हैं बंगाल के उत्तरपाड़ा से सुपर टैलेंटेड अनिर्बान रॉय से। अनिर्बान, दिन में आप कितने घंटे का रियाज करते हैं? मॉर्निंग में 4 घंटा और इवनिंग में 2 घंटा। तो हार्ड वर्क के बगैर जीनियस मुझे लगता है कोई भी है। ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। I have a workshop which I like to call my DNT lab, Design and Technology. क्या क्या बनाया है आप? मैंने बहुत चीज़ें बनाए हैं, जैसे कि हमारे पास ये UV किलर है, मैंने एक एयर प्योरीफायर भी बनाया है और एक स्टिक फॉर द ब्लाइंड भी बनाया है। और हमने ब्लाइंड स्कूल को वादा करा है कि जब पूरा हो जाएगा और मैन्युफैक्चर होएगा तब हम उन्हें फ्री में सारे स्टिक्स देंगे ताकि वो खुश हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे तो गर्व है शौर्य पर, क्योंकि इतने छोटे उम्र में ये औरों का हित सोचते हुए इनोवेट कर रहे हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। सो ग्रेट शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट। थैंक यू सर।